लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला काटा जा रहा है। ये कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कर रहे हैं, किसानों के पेट में छुरा भोंकेंगे और 20 रुपया सिलेंडर का दाम 50 रुपया घटा देंगे। कहते हैं कि बड़ा हमने राहत दे दिया। मैनपुरी पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। किशनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाड़ेपुर में पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद। समाजसेवी ने भी मदद के लिए बढ़ाए कदम। भाजपा पर साधा निशाना। भाईचारा के साथ संविधान को खत्म करने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मैनपुरी के विधानसभा किशनी क्षेत्र के ग्राम खाड़ेपुर पहुंचे, जहां पे समाज के उन पीड़ित परिवारों से मिले जिनकी एक जंगली जानवर ने हमला कर सैकड़ों भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया था। जहां उन्होंने भेड़ों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए 2 पीड़ित परिवारों को पार्टी की तरफ से सहयोग राशि उपलब्ध कराई। वहीं समाजसेवी राजेश यादव ने भी पीड़ित परिवारों को मदद के रूप में चेक वितरण किए। इस उपरांत प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बड़े बयान देते हुए भाजपा को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को जातिवाद एवं धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हुए संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। हमारी माओ और बहनों और यहाँ पर बहुत दूर दूर से प्रधान जी वगैरह भी, कई गांवों से हमारे प्रधान जी वगैरह आए हैं। लोग भगवान को भी मानने वाले लोग हैं और संविधान को भी मानने वाले, लेकिन भगवान के यहाँ तो पक्षपात नहीं है, लेकिन आदमियों के यहाँ पक्षपात है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आदमी वह होता है जो मंदिर में घुसने नहीं पाता है, उसमें करेगा, मिस्त्रियाना का काम कर लेगा, मंदिर बना करके तैयार कर देगा, लेकिन पूजा का अधिकार नहीं मिलेगा। देश में इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ हम लोगों के बीच में, जिन्हें पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जानता और पहचानता है, जिन्होंने 32 डिग्रियां ली और उन डिग्रियों के माध्यम से अच्छी नौकरी भी पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के किसी भी जात धर्म मजहब का बेटा या बेटी होगा, अगर उसे डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, प्रोफेसर बनना होगा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव फ्री में शिक्षा देंगे। पढ़ा लेना, लिखा लेना और अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की बच्चों आप लोग सेवा कर देना। ये मत करना कि हम पढ़ लिख गए, कलेक्टर हो गए तो हम अपनी ही सेवा करें। आगे वाली वाली पीढ़ी को भी देख लेना, क्योंकि पीड़ित परिवार से मिले, क्या आश्वासन दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में दर्द ही दर्द है। चाहे वो पशुपालक समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो। किसान अपनी दुगनी आय के लिए परेशान है। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, न उनकी खाद की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। खाद की बोरियां घटी और दाम उसके बढ़े, और साथ ही साथ जो ये पीड़ित परिवार है, लोग गाय हमारी माता है, दूध देती है, पालन पोषण करती है, और जो ये सांड है, सांडों से किसान पूरी तरह से परेशान है। केवल यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो किसान अपनी घेराबंदी तारों से कर रहा है, और उसमें कुछ इलेक्ट्रिक मशीनों के माध्यम से भी तार खींच रहा है, जिसमें आदमी भी घायल हो रहा है और जानवर भी घायल हो रहे हैं। सरकार ने इनको हटाने का काम किया, लेकिन बढ़ाने का काम किया, और उन्हीं जानवरों के बीच में भी जो छोटे जानवर हैं, उन पर बड़े बड़े जानवर हमला कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कल के पहले करीब
15-20 दिन पहले जनपद इलाहाबाद प्रयागराज में भी 85 भेड़ें इसी प्रकार से खत्म हुई, मर गई। सरकार इनकी कोई सहायता नहीं कर रही है। हमने बुंदेलखंड के 2 जगहों पर इसी प्रकार से वारदात देखे और ये मैनपुरी में भी इसके पहले भी घटना घटी। आज तक सरकार ने कोई मदद नहीं की। इनका पशुपालन विभाग शून्य है, सो रहा है। ये भी इतनी बड़ी घटना है। परिवार के लोग तड़प रहे हैं। इनके जीवन का साधन यही भेड़ और बकरियां थी। तड़प रहे हैं। कोई भी इनका प्रशासनिक अधिकारी भी उन जानवरों का मेडिकल तक आज तक नहीं करा पाया है कि कम से कम मेडिकल के माध्यम से छानबीन कर लें। हम समाजवादी लोग हैं और पशुपालक लोग हैं और जिनका इसी से धंधा है और साथ ही साथ इसी धंधे को लेकर के कि जिनका संबंध जानवरों से है, जानवरों से गणना हुई। एक व्यवस्था पैदा की गई कि किसी की पहचान सूअर से कर दी गई, किसी की पहचान मुर्गी से कर दी गई, किसी की पहचान भेड़ बकरियों से कर दी गई, किसी की पहचान भैंस और गाय से कर दी गई, किसी की पहचान मिट्टी के बर्तन से कर दी गई, किसी की पहचान मछली पकड़ने वालों से कर दी गई, किसी की पहचान बैलों से दोस्ती करने के लिए की दी गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे मिडिल मध्यम वर्गीय समाज, ओबीसी, एससी के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भारत का संविधान दिया। उसके अनुकूल कुछ नेताओं को अवसर मिला, काम भी किए, जिसमें आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम जी रहे, आदरणीय तमाम सारे ऐसे नेता रहे, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, जब बाबू जगदेव कुशवाहा जी रहे हैं, मंडल कमीशन बिंदुश्री प्रसाद मंडल जी रहे हैं। तमाम सभी लोगों ने मिल कर के संविधान के हिसाब से काम करने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार इतना उत्पीड़न पैदा कर दिया है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये लोग जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हारे तो इन्होंने कहा कि नहीं, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये ऐसा बोलने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जब संविधान को कोई खतरा नहीं है तो ये लोकतंत्र का पेड़ क्यों सूख रहा है? सर, आप संविधान की बात, लोकतंत्र के पेड़ में दीमक क्यों लग रहे हैं? हमें तो पूरी तरह से लग रहा है इस लोकतंत्र के पेड़ में मट्ठा डालने वाले लोग उस पेड़ को सुखा दिए हैं। उसमें बड़ी भूमिका आरएसएस के लोगों की और भारतीय जनता पार्टी की। संविधान की बात अगर जो बात कर रहे हैं तो आपकी समाजवादी पार्टी इसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश के तमाम ग्रंथों को पढ़ा, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उन ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ चुना है जो पवित्र ग्रंथ है, देश की जनता के अनुकूल है, वो भारत का संविधान है। उसी भारत के संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा प्रदेश और देश का हुजूम आगे आ रहा है। पर जब ये जनता सड़कों पर संघर्ष करने के लिए आती है, जनता अपनी मांगों को लेकर के करती है, तो इनको कहीं न कहीं दबिश दे करके, इनको दबाव में लेकर के, प्रेशर में लेकर के पुलिस के हथकंडे में दे दिया करती है और इन पर बड़े बड़े मुकदमे थोप दिए जाते हैं। लोकतंत्र बताता है कि अपना नेता स्वयं चुनो, अपना प्रधान स्वयं चुनो, अपना जिला पंचायत चुनो, अपना एमएलए एमपी चुनो। आपने 2 उपचुनाव हुए, एक तो 9 विधानसभाओं का है, एक विधानसभा का है मिल्कीपुर में। क्या हश्र हुआ है बताओ? बंदूकों के बल पर, पिस्तौल और राइफल के बल पर। अध्यक्ष जी, अगर ये यश 2027 में होता तब आप क्या करेंगे जो मिल्कीपुर में अभी हुआ है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला काटा जा रहा है। ये कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कर रहे हैं, किसानों के पेट में छुरा भोंकेंगे और 20 रुपया सिलेंडर का दाम 50 रुपया घटा देंगे। कहते हैं कि बड़ा हमने राहत दे दिया। आप बताओ, छुरा भोंकने वालों से थोड़ी सी खींच लिया, दर्द तो और बढ़ा दिया ना। हम करेंगे, इनके बूते देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बूते चलेगा, संविधान के बूते चलेगा, लोकतंत्र के बूते चलेगा। मैं सवाल करता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दे दिया आज़ादी के बाद कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट के माध्यम से जब राजा पैदा होगा, तो उन्हें नई संसद में सेंगोल की स्थापना क्यों की? सेंगोल क्या है? सेंगोल राजा का
कुलीन तंत्र का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है। यही व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खत्म करना चाहते थे, डॉक्टर लोहिया खत्म करना चाहते थे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया। गांव की बेटियां जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी, नेता